अभी हम जम्मू यूनिवर्सिटी में हैं और यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र जो हैं यहाँ पे परेशान हैं। परेशानी का कारण क्या है, इनसे हम जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अभिषेक रैना है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में रिसर्च स्कॉलर हूँ सर। अभिषेक, क्या कारण है, आज सुबह से आप मीडिया से मुखातिब हैं, क्या कारण है? सर, एक्चुअली हमारी हायर एजुकेशन अथॉरिटी ने रिसेंटली एक एकेडमिक अरेंजमेंट का ऑर्डर निकाला है, जिसमें इन्होंने जो हमारा एकेडमिक अरेंजमेंट होता है उसका क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन करा है, जो कि टोटली वायलेट कर रहा है कि जो गाइडलाइंस यूजीसी की हैं उनको। क्योंकि यूजीसी में एमफिल और पीएचडी दोनों को कंबाइंड मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलते हैं, और किसी ने अगर इंडिविजुअल एमफिल करी है उसको अलग से 7 मार्क्स मिलते हैं, और जो डायरेक्ट पीएचडी हैं उनको भी मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलते हैं। जबकि यो हमारी यूटी में जो नया रूल निकला है, जो एकेडमिक अरेंजमेंट वालों ने ऑर्डर निकाला है, उसके तहत इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 38 तक पहुंचा दिए हैं, जिसमें जो बंदा जिसने एमफिल और पीएचडी दोनों करी हुई हैं उसको 38 मार्क्स, और जो डायरेक्ट पीएचडी करके आया उसको सिर्फ 30 मार्क्स मिल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो डायरेक्ट पीएचडी में जाता है सर, वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाता है। जैसे कि एमफिल में हमें कोर्स वर्क होता है और शुरू में हम एमफिल 2 साल की है, जबकि जो डायरेक्ट पीएचडी में जाता है वो इनिशियली फर्स्ट ईयर अपने कोर्स वर्क में ही डिवोट करता है सारे का सारा। तो दोनों में अगर देखा जाए तो कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, और हमें एमफिल वालों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सिर्फ इतना सा मुद्दा है कि जो डायरेक्ट पीएचडी आ रहा है वो उसको अगर आप 30 मार्क्स देते हो और एमफिल प्लस पीएचडी को 38 मार्क्स देते हो, तो हम तो कल को शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 8 मार्क्स ला पाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर 0.5 0.6 पॉइंट्स लाना बहुत मुश्किल होते हैं, और 8 पॉइंट्स लाना बहुत बड़ी बात है। सेकेंडली, पीएचडी के साथ साथ रिसर्च पब्लिकेशंस के मैक्सिमम 10 पॉइंट्स दिए जाते थे, जबकि इस जो नए क्राइटेरिया में उन्होंने रिसर्च पब्लिकेशंस के पॉइंट ही नहीं रखे हैं। अगर आप मुझे बताइए कि अगर आप पीएचडी हो, सिर्फ खाली पीएचडी की डिग्री लेके आप कैसे शॉर्टलिस्ट होंगे और कैसे आप कल को किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि रिसर्च पब्लिकेशंस आपके पॉइंट्स को ऐड ऑन करती थी। तो अगर आपकी जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं उनको इंक्लूड ही नहीं करा गया, तो आप किस तरह से अपने आप को वहाँ पे कंसीडर कर पाओगे। और सेकंडली, अगर आपने एमफिल करी है तो आपके तो मैक्सिमम चांसेस बन जाएंगे, आप डायरेक्टली शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। और 30 पॉइंट्स लेके हमें तो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होंगे, इंटरव्यू और सिलेक्शन तो दूर की बात है, हम तो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हो पाएंगे। क्या मांग करते हैं? मांग यही है सर एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो गाइडलाइंस है इनको फिर से रिवाइज़ किया जाए, और इनमें जो तब्दीलियाँ हैं वो जल्द से जल्द की जाएँ। और यूजीसी की जो रेगुलेशंस हैं, गैजेट ऑफ इंडिया में देखिए वो रेगुलेशंस दी हुई हैं, यूजीसी की अपनी गाइडलाइंस हैं उनको भी देखा जाए। इवन कि यूटी ऑफ लद्दाख में जो रिसेंटली एकेडमिक अरेंजमेंट के फॉर्म्स निकले हैं उनमें भी उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं सर? तो हमारी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द इस जो गाइडलाइंस इन्होंने निकाली हैं इनको रिवाइज़ करें, ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो हल हो पाए सर। जी मैम, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम भारती मनहास है। और क्या उम्मीद करते हो, क्या बदलाव होंगे? सर, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम तो अथॉरिटीज़ के पास जा सकते थे, अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम कुछ लीगल अथॉरिटी के पास गए आप? हाँ जी, हायर अथॉरिटीज़ के पास गए तो थे, हायर एजुकेशन में। में यही था, उन्होंने ओरली हमें बोला कि हाँ ये ऐसा गाइडलाइंस को फॉलो तो नहीं किया गया है, वील लुक इनटू द मैटर और हम इसको चेंज करेंगे। बट उसका कोई रिटर्न नोटिस या ऐसा तो कुछ नहीं आया है। दे आर फॉलोइंग द सेम गाइडलाइंस, और उसी के बेसिस पे वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, फॉर्म्स भी लग रहे हैं कश्मीर में। तो दिस इज़ द इशू कि आप लेके आइए, ऑन पेपर लेके आइए, जैसे आप पहले नोटिस लेके आए थे, आप उसको चेंज करके लेके आइए, तभी तो हम उस पर हम कैसे बोल सकते हैं। आप ओरली बोल दोगे कि ठीक है हम कर देंगे, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इतना टाइम इसमें क्यों लग रहा है। सो वी वांट कि अथॉरिटीज़ इस पर थोड़ा अपना टाइम इन्वेस्ट करके और इस चीज़ को इम्प्रूव करें। आज तो आप मीडिया के ज़रिए एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे हैं, अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं होती है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं आती, तो अगला क्या कदम रहेगा? लीगल वे में सर, लीगली फिर हम अब हम आपस में डिस्कस करके अब इसमें लीगली इसको फॉलो कर सकते हैं। अब और तो हमारे पास कोई ऑप्शन होगा नहीं, तो हम देखेंगे अब इसमें क्या, किसी भी एक्सपर्ट से, जो भी हमारे लीगल एक्सपर्ट्स होंगे उनसे पूछ के हम देखेंगे। इस चेंज से कितना असर जो है स्टूडेंट्स पे पड़ेगा? सर, ये चीज़ समझाना एक स्टूडेंट के लिए, आप समझ सकते हैं कि 8 पॉइंट्स या 8 मार्क्स, उसका कितना डिफरेंस हो सकता है। अगर आपकी 4 रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, यू गेटिंग 2 पॉइंट्स, 0.25 आपको एक पब्लिकेशन के लिए मिल रहा है, और आप 8 एक्स्ट्रा मार्क्स उनको दे रहे हो। उस 8 एक्स्ट्रा मार्क्स के गैप को कवर करना, इट्स ह्यूज। हम शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो पाएंगे, हम इंटरव्यू फेस ही नहीं कर पाएंगे, तो हम उससे आगे हम क्या बोले। फिर तो वो मिस्टेक हो गया कि आपने JRF किया है और आपने उस टाइम पे सोचा ओके यू हैव दैट कैलिबर, यू गेट इनटू द PhD, और अब लग रहा है कि वो तो गलती हो गई, पहले MPhil करना चाहिए था, है ना।
तो अब क्या मांग करते हैं आप? हम यही कह रहे हैं कि प्लीज़ फॉलो द यूजीसी गाइडलाइंस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो भी आपकी रिटन गाइडलाइंस हैं आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, तो हमें उससे कोई इशू नहीं होगा एंड यही फेयर जस्टिस होएगी। चलो थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। यहाँ पे हम जम्मू यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स को जो नई नोटिफिकेशन निकली है उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उम्मीद कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि उसमें जो है अमेंडमेंट की जाएगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।